Hello students, in this section of control and coordination, we will discuss about reflex action and reflex arc. So first of all, a question arises here, what is reflex action? So reflex action is a automatic or sudden action or response to a stimuli. ओके, इट मीन्स कोई भी क्या होगा, जो सडन एक्शन होगा, कोई भी स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अगर कोई मैसेज आता है, उसके बाद वो एक्शन बहुत सडन लिया जाता है, तो उस टाइप के एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है. स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट होगा, ये भी स्टिमुलस का फंक्शन करेगा. कोई हॉट स्टिमुलस है वो भी होगा, कोई कोल्ड है वो भी क्या करेगा, एक स्टिमुलस की तरह फंक्शन करेगा. अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो भी एक स्टिमुलस की तरह होगा. अगर हम किसी चीज़ को ईट करते हैं, उसका जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को भी अगर हम सेंस करते हैं तो भी वो क्या होगा, एक स्टिमुलस की तरह ही फंक्शन करेगा. अगर हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक स्टिमुलस ही होगा. ठीक है, इट मीन्स ये स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है. तो इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अगर क्या करता है, सडन एक्शन या क्विक एक्शन या बहुत कंटिन्यूअस रिफ्लेक्स एक्शन करता है, मीन्स बहुत फास्ट एक्शन करता है, तो इस टाइप के एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, किसी हॉट पेन या किसी हॉट कैंडल को अगर हमने यहाँ पे, या फायर को अगर हमने सडन टच किया, तो टच करते ही हमारा, अगर ये कैंडल है यहाँ पे अगर हमने टच किया तो हॉट होगा. टच करते ही हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इसको सेंस करते हैं, टच करते हैं, और टच करते ही इसको हम क्या करेंगे, अपने हैंड को बैक साइड बहुत ही क्विक या बहुत ही फास्ट इसको हम पीछे की तरफ बैक करेंगे. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्स एक्शन को. ठीक है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हॉल ने. हॉल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को. अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स की. ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट्स होते हैं, और सेंस ऑर्गन है तो वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट्स होंगे. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे टैंगो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, गस्टैटो रिसेप्टर एंड olfacto रिसेप्टर. ठीक है, टैंगो रिसेप्टर फॉर टच, फोनो रिसेप्टर फॉर साउंड, फोटो रिसेप्टर फॉर लाइट, गस्टैटो रिसेप्टर फॉर टेस्ट, olfactory रिसेप्टर फॉर स्मेल. ठीक है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, टच, स्किन, साउंड, एयर, फोटो रिसेप्टर लाइट, आईज, गस्टैटो रिसेप्टर टेस्ट, टंग एंड olfactory रिसेप्टर स्मेल बाय नोज. तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन है उतने ही हमारे क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं. ये रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को, उसके बाद ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन उसको ट्रांसफर करेगा और लेके जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के बाद मैसेज जाता है ब्रेन में. वो मैसेज उसके बाद हमारे कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास. मोटर न्यूरॉन उसको लेके जाएगा इफेक्टर मसल, और इफेक्टर मसल के बाद जाने के बाद इफेक्टर मसल क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करता है. तो पूरे पाथवे को हम देखते हैं कि कैसे होगा. यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, कैंडल. ये क्या है हमारा, एक स्टिमुलाई है. स्टिमुलाई बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो क्या है हमारा, फायर है. फायर स्टिमुलाई है. हैंड हमारे यहाँ पे क्या है, टच कर रहा है, तो टच करने के लिए क्या है, हमारे यहाँ पे स्किन इन्वॉल्व हो रही है. तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन इन्वॉल्व हो रही है. स्किन, इसके लिए क्या होगा, हमारा जो टच हो रहा है, टच के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे पास, टैंगो रिसेप्टर. इट मीन्स टैंगो रिसेप्टर मैसेज को क्या करेगा,
रिसीव करेगा। तो एट फर्स्ट अगर हम इसके पाथवे को देखते हैं तो साथ में पाथवे भी देखते हुए चलते हैं। तो क्या हुआ, स्टिमुलस इन्वॉल्व हुआ, स्टिमुलस के बाद ये स्टिमुलस जो मैसेज था, ये मैसेज किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। ओके, रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ पे अब सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन के बाद सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन, इट मीन्स यहाँ पे क्या, किसने रिसीव किया इसको, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन क्या है यहाँ पे, टेंगो रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये मैसेज जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, जो ये पार्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट मीन्स ये वाला पाथवे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज को क्या कर रहा होगा, लेके जा रहा होगा। अब मैसेज इस पाथ के थ्रू फ्लो करता हुआ जा रहा है। मैसेज यहाँ से आया, ये मैसेज आगे कंटिन्यू जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मैसेज कंटिन्यू यहाँ से जा रहा है। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज ये पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंसरी न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके किसके पास ट्रांसफर किया है, किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, ब्रेन बाद में इन्वॉल्व होगा जब थिंकिंग प्रोसेस होगी। रिफ्लेक्स एक्शन है तो मैसेज यहीं से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल के कॉर्ड के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रिले न्यूरॉन। ये क्या है, रिले न्यूरॉन। इट मीन्स अब यहां से जो मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को किसके पास लेके गया, रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो इसके बाद ये मैसेज यहां तक आया, ये मैसेज उसके पास यहाँ पे दूसरे टाइप के न्यूरॉन के पास गया, और ये न्यूरॉन किस टाइप का न्यूरॉन है, दैट इज मोटर न्यूरॉन। इट मीन्स ये न्यूरॉन कैसा है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन ने मैसेज को सेंड किया किसके पास, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन उसके बाद उस मैसेज को लेके किसके पास आएगा, इफेक्टर मसल्स के पास, इफेक्टर मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स। इफेक्टर मसल्स, इट मीन्स ये कहां पे आया, इफेक्टर के पास, इफेक्टर मसल, इफेक्टर मसल्स तक गया। इफेक्टर मसल्स उसके बाद क्या करेगा, एक्शन करेगा। जो इसको क्या करना था, बैक साइड या रिस्पॉन्स करना था, वो एक्शन को ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, एक्शन। और एक्शन कैसा होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विक एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्विक एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज डायरेक्टली रिले न्यूरॉन, उसका मोटर न्यूरॉन ब्रेन में। इसके बाद जो मैसेज यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, एक्शन होने के बाद ये किसके पास जाता है, मैसेज ब्रेन के पास, थिंकिंग करने के लिए कि ये प्रोसेस जो हुई है या जो एक्शन हमारी बॉडी ने लिया है, वो एक्शन क्या लिया है, कैसे लिया है, वो थिंकिंग करने के लिए वो मैसेज जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास। बट एक्शन होने के बाद, ठीक है, एक्शन होने से पहले ब्रेन तक नहीं जाएगा। अगर ब्रेन तक जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल एक्शन हो जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, या जो क्या होगा हमारे ह्यूमन बीइंग के विल के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, थिंक कर ही नहीं रहे, थिंकिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एक बार हम पाथवे को फिर से देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे रह गया कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, ये मैसेज उसके पास किसके पास चले जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। बट एक्शन होने के बाद याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट वो मैसेज जाएगा जरूर, बट रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद वो मैसेज ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एक चीज़ और देखो,
कि अगर यहाँ पे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर, ये स्टिमुलस था, रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, रिले न्यूरॉन के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन के पास गया, इफेक्टर मसल्स के पास आया, उसके बाद एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये पूरा जो एक पाथवे है, इस पूरे पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन जो क्विक स्पॉन्टेनियस और बहुत फास्ट एक्शन जो होगा, इन्वॉलंटरी एक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें क्या होगा, जो मैसेज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, जो पाथवे होगी, उस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो पाथवे है, इस पूरे पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो स्टिमुलस का रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन। तो यहां पे जो मैसेज ट्रांसफर होगा किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज आया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। तो मैसेज क्या होगा, न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग, उसके बाद साइनैप्स, उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन फिर से, तो चैनल कंटिन्यू मैसेज क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा रिले न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन। ठीक है।